इसराइल के साथ तो खैर हमेशा की ही दुश्मनी पाकिस्तान ने पाल कर रखी। मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस्लामिक कंट्रीज से ये भी रिक्वेस्ट की है कि हर तरह की टाइज जो हैं, ये जो भी किस्म के रिलेशंस इसराइल के साथ हैं, उन रिलेशंस को तोड़ दिया जाए और इसराइल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए। बहुत अरसे से हम आपको ये वार्न कर रहे थे कि भारत किसी भी वक्त कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कार्रवाई का आगाज कर सकते हैं। अगर वो इजराइल जो है वो पाकिस्तान का असली दुश्मन है और इजराइल के बारे में आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। पिछले 1-1.5 साल से इसकी जंगी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थीं कि किसी भी वक्त वो किसी भी बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज कर सकता है। इंडिया जो है उसको इस जंग में सिर्फ इजराइल की डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल नहीं थी, इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट और इजराइल के वेपन मौजूद थे इंडिया में फिजिकली। और मेरी इत्तला के मुताबिक एक अटैक में, एक जो उनके एयरबेस पे अटैक हुआ है आदमपुर में, उस अटैक में कुछ इजरायली जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। अपने दुश्मन की फितरत को समझ लें। वो जब भी हमारे खिलाफ आया है उसने बड़ी बड़ी आलमी ताकतों को अपने साथ में लाया है। कारगिल इंडिया किसी हद तक अगर वहां पे वापस ले सका कुछ हिल्स को, तो वो भी फौजी ताकत से नहीं, डिप्लोमेटिक प्रेशर से। पूरी फौजी ताकत उन्होंने लगा ली लेकिन कुछ ना कर सके। आखिर में पाकिस्तान को अगर नुकसान उठाना पड़ा डिप्लोमेसी की टेबल पे। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इसराइल का बायकॉट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी फिलहाल अभी तक तो ईरान का ही साथ दिया है और उनका कहना यही है कि ये जंग रुक जानी चाहिए और इसराइल को इस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसराइल विद मच हाई टेक्नोलॉजी की वॉर गेम जो है लड़ रहा है, जिसने आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ईरानी जनरल्स हैं उनको पहले 10 मिनट के अंदर ही एलिमिनेट कर दिया था। सो दिस इज नॉट समथिंग, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ओवरनाइट हो सकती है या आप समझ लें कि जी ईरान जो है या कोई और मुल्क इसराइल का मुकाबला कर सकता है। इट्स वेरी डेंजरस टू इंगेज, इट्स वेरी डेंजरस कि उनका वो किया जा सके। ईरान पर हमला करने के बाद आगे उसका अगला निशाना क्या होगा, इसको लेकर पाकिस्तानी अभी से कयास लगा रहे हैं कि हम भी एक एटॉमी मुल्क है और इजराइल किसी भी कीमत पर किसी भी मुस्लिम मुल्क को एटॉमी ताकत बनने नहीं देना चाहता और हम पहले से बने हुए हैं। तो इंडिया के मदद से कहीं इजराइल हम पर कोई बेतहासा हमला न कर दे, या लेकर अभी से ही पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और ईरान पर जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है, पाकिस्तानी अभी से खौफजदा हैं और कह रहे हैं कि और ये इसने मेरे फंड बंद कर दिए। मैंने कहा 5000 किलोमीटर, उन्होंने कहा इजराइल 2-3 मरतबा हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को इंडिया के रास्ते से डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बना चुका है। हर दफा हमें पहले से पता चल जाता है, कभी हमें कोई मुल्क बता देता है, कभी हमें कोई मुल्क बताया, तो उसको हमें हमारे पास डेटरेंस तो होना चाहिए ना, उसको पता हो कि अगर वो इंडिया के रास्ते से आके हमारे किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेगा तो हम बराह रास्त तेल अवीव में या हैफा में उसकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मुशर्रफ साहब नाराज हो गए, उन्होंने मेरे फंड बंद कर दिए। ये लड़ाई थी सारी। हमें हमारे पास डेटरेंस तो होना चाहिए ना, उसको पता हो कि अगर वो इंडिया के रास्ते से आके हमारे किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेगा तो हम बराह रास्त तेल अवीव में या हैफा में उसकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मुशर्रफ साहब नाराज हो गए, उन्होंने मेरे फंड बंद कर दिए। ये लड़ाई थी सारी। तो इसलिए इजराइल जो है वो पाकिस्तान का असली दुश्मन है और इजराइल के बारे में आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उन्होंने 1948 में जब इजराइल की गवर्नमेंट ने उनको खत लिखा कि जी आप हमें रिकग्नाइज करें, तो उन्होंने उनको जवाब तक देना गवारा नहीं किया। उन्होंने सर ये बताइए कि आपने इजराइल को भी बड़ा स्टडी किया है और आपने ये जो फलस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसको कवर किया है। इस जंग में भारत को इजराइल सपोर्ट कर रहा था, ना सिर्फ उन्होंने इक्विपमेंट वाइज बल्कि उन्होंने स्ट्रेटजी में भी ऐसी इतलात हैं कि सपोर्ट किया भारत को। तो इस वक्त पाकिस्तान की फतह के बाद इजराइल कितना खौफजदा होगा? पहली बात तो यह है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये जो जंग थी मई 2025 में, इसमें इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स कम से कम 6 एयर बेसिस में मौजूद थे। अच्छा। 2 एयर बेसिस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, एक श्रीनगर की और एक वो जम्मू कश्मीर तो नहीं बनती लेकिन उसके करीब ही है, आदमपुर, और भोज में भी वो मौजूद थे और इसके अलावा 3 और जगह पे भी मौजूद थे। और वो इसलिए मौजूद थे कि उन्होंने अपने ड्रोन तैयार वो ऑपरेट करने थे। ठीक है, तो ये जो ड्रोन पाकिस्तान में भेजे गए, इंडिया के पास इनको ऑपरेट करने की एक्सपर्टीज भी नहीं है। ले तो लिए, ऑपरेट करने वाले नहीं थे। तो
इंडिया जो है उसको इस जंग में सिर्फ इसराइल की डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल नहीं थी, इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट और इसराइल के वेपन मौजूद थे इंडिया में फिजिकली। और मेरी इतला के मुताबिक एक अटैक में, एक जो उनके एयरबेस पे अटैक हुआ है आदमपुर में, उस अटैक में कुछ इजरायली जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। और ये खबर जो है उसको छुपाया गया है, और एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो उस बेचारे ने खबर कंफर्म करने के लिए कहीं इधर उधर फोन किया तो उसको गायब कर दिया उन्होंने, वो अभी तक वापस नहीं आया। और उसकी भी जो फैमिली है क्योंकि वो मिसिंग पर्सन है, तो उसकी भी फैमिली ने पाकिस्तान में मेरे से रब्ता किया। मैंने अभी तक उसका नाम वाम नहीं कह दिया, मैंने कहा इसलिए कि उसके लिए बहुत परेशानी होगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो इजराइल के जो ड्रोन है ना, इनको मैंने तो बहुत करीब से देखा है। पिछले साल जब मैं बैरूत में था तो वहां पर 2-3 दिन के बाद मेरे कैमरामैन ने, इमरान अलेक्जेंडर ने मुझे वार्न किया, उसने बल्कि मुझे कॉशन किया। उसने कहा एक चीज नोट करें आप। मैंने कहा क्या? उसने कहा जब मैं आपके साथ कैमरा लेकर निकलता हूं और हम कहीं जाते हैं तराबलस या सदून, तो इजराइल का जो ड्रोन है ये बहुत नीचे आ जाता है, और नीचे आके ना तो ये ऐसे इतनी नीचे आ जाता है, ये हमें फॉलो करता है बकायदा। और इसके फॉलो करने से जो आसपास लोग हैं उनमें पैनिक फैल जाता है, लोग हमसे बात नहीं करते बल्कि हम उल्टा प्रेशर में आ जाते हैं। लोग कहते हैं यार आप जाएं यहां से, आप जाएं, आपकी वजह से ड्रोन आ गया। आप यकीन करें अदील साहब कि मेरे लिए वहां पे शूट करना मुश्किल हो गया कि सड़क पे मैं अगर जा रहा हूं किसी से बात करने के लिए तो वो ड्रोन आ जाता था इसराइल का। उसका इशारा भी जो है वो इजराइल की तरफ ही है। पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान हर तरह से जो है ईरान का साथ देगा, हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान की हर तरह की मदद जो ईरान को चाहिए होगी वो पाकिस्तान देगा। क्या ख्वाजा आसिफ साहब आप यहाँ से कोई तरह की मिलिट्री के हवाले से कोई मदद करने की बात कर रहे हैं, कोई पैसा देने की बात कर रहे हैं, कोई एड भेजने की बात कर रहे हैं, किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं? बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट को ईरान ने तो ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन यकीनन बाकी कंट्रीज में डेफिनेटली देखा जा रहा है और बहुत गौर से देखा जा रहा है। लेकिन जाहिर है बॉर्डर हमारे लगते हैं ईरान के साथ, और ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, तो एक तरह से ये एक वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री वाला जो चूरन हमारा चला करता है तो शायद वो भी चल रहा है। और इजराइल के साथ तो खैर हमेशा की ही दुश्मनी पाकिस्तान ने पाल कर रखी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल के हमारे पासपोर्ट्स पे, यानी पाकिस्तान के पासपोर्ट जो है उसके ऊपर भी जो है ये प्रिंट करके लगाया गया है कि आप हर कंट्री में जा सकते हैं लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। इसके साथ साथ जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस्लामिक कंट्रीज से ये भी रिक्वेस्ट की है कि हर तरह की टाइज जो हैं, ये जो भी किस्म के रिलेशंस इजराइल के साथ हैं, उन रिलेशंस। तो इस तरीके से इजराइल के हमले को लेकर पाकिस्तान में अभी से ही चिंता के बादल देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है कि अगर हम अभी से ईरान की मदद कर इजराइल को हमले के लिए वहीं पर न रोक दिए तो आने वाले समय में ईरान के बाद अगला टारगेट वो हम ही को चुनेगा और कोई भी मुस्लिम मुल्क और यूरोपियन कंट्री हमारा कुछ भी साथ नहीं देगा। हम एक एटॉमी ताकत बने हुए हैं लेकिन इंडिया हमें कुछ नहीं समझता और इजराइल तो हमें रहने नहीं देगा। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान में घुसकर हमला किया है और सभी यूरोपियन कंट्रियों के साथ साथ सभी मुल्क मुस्लिम देखते रह गए और कोई भी ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो इस डर के मारे ईरान के लिए भरपूर पाकिस्तानी साथ खड़े होते दिख रहे हैं और वे हर हाल में इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सिवाय विरोध के अलावा और वे कुछ भी इजराइल का उखाड़ तो सकते नहीं। उन्हें इस बात का डर लगातार सता रहा है कहीं इंडिया की मदद से इजराइल हम पर हमला न कर दे और हमारी न्यूक्लियर साइट को भी बम फोड़ के चले जाए। इस तरीके से पाकिस्तान अपने एटॉमी हथियार को सुरक्षित ठिकाने बनाने में लगा हुआ है और उसे हर पल यह डर सता रहा है कि कहीं इजरायली ड्रोन हमारी भी निगरानी तो नहीं कर रहा है। भारत के सपोर्ट से अगर इजराइल ने अगला निशाना पाकिस्तान को बनाया तो पाकिस्तान के सारी एटमी हथियार एक झटके में ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल किसी भी मुस्लिम मुल्क को एटॉमी ताकत किसी भी कीमत पर नहीं देखना चाहता। इसीलिए वह ईरान पर लगातार हमले पे हमले किए जा रहा है और आने वाले समय में यह हमला और भी बढ़ेगा, क्योंकि वो इजराइल पूरी तरीके से ईरान पर को नेस्तनाबूद करने की राह पर चल पड़ा है और पाकिस्तान इस डर के मारे खौफ में बैठा है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो इंडिया तो इजराइल की भरपूर मदद करेगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। अमेरिका तो इजराइल के बारे में कुछ बोलता तक नहीं है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।